हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है सितंबर मंथ की राशिफल, जिसमें हम देखेंगे सितंबर के महीने में ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। करियर, लव लाइफ, हेल्थ, ओवरऑल जितनी एनर्जी पिक होगी वो सब आपके लिए रीड की जाएंगी। डिटेल रीडिंग होती है, अगर आप लोगों को अच्छी लगती है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा ये रीडिंग जो है जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होती, थी था पे नहीं, स्त्री पुरुष पे फोकस नहीं करना है, सिर्फ एनर्जीज पे फोकस करना है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है आप अगर अपने लिए रीडिंग देख रहे हैं तो आपका जेंडर क्या है, या किसी और के लिए देख रहे हैं तो उनका जेंडर क्या है, इसलिए कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा। उसके अलावा अगर आप लोगों को मेरी कोई पर्सनल रीडिंग वगैरह करवानी है, मुझसे लेनी है, तो उसकी डिटेल स्क्रीन पर मौजूद है। ब्रेसलेट बनवाना है तो भी डिटेल स्क्रीन पर मौजूद है। बाकी सारी डिटेल्स आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। सो जल्दी जल्दी हम अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, रीडिंग को सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, डेट ऑफ बर्थ, नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स मेंशन की है, उसके जरिए भी चेक करके आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी राशि कौन सी होगी, ठीक है। सबसे बेस्ट किस बेस पर देखना चाहिए, नाम के अनुसार अगर आप देखते हैं या मून यानी कि चंद्र राशि के अनुसार देखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। नहीं भी तो आप बाकी डेट ऑफ बर्थ और जैसे भी चाहे वैसे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। सो जल्दी से हम अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए सितंबर के मंथ में ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है। इन द मंथ ऑफ सितंबर, कैंसर राशि, यूनिवर्स प्लीज गाइड। Queen of Pentacles, King of Pentacles, Ten of Swords, Strength, Queen of Wands, bottom of the deck में है Eight of Pentacles। सोच जितना रहे हो ना, जितना ज्यादा आपकी सोच है, जितनी ज्यादा आपकी क्रिएटिविटी है ना, उतने आपके एक्शंस भी होने चाहिए। इस चीज का ध्यान रखो, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि क्रिएटिविटी आपके माइंड में बहुत ज्यादा है, आप बहुत सारी चीजों को सोच रहे हो, बहुत सारे माइंडसेट्स आपके ऐसे है ना कि ये कर ले, वो कर ले, यहाँ ये हो जाए, वहां वो हो जाए। चलो मेरे दिमाग में ये है कि चलो एक एग्जाम्पल के तौर पर यार जिमिंग शुरू कर देते हैं। सोच रहे हो शुरू कब करोगे? पढ़ना शुरू करता हूँ, सोच रहे हो शुरू कब होने वाला है। सो बेसिकली यू हैव प्लान्स, आपके पास आइडियाज हैं, यू हैव प्लान्स, लॉट्स ऑफ क्रिएटिविटी, आपके पास बहुत कुछ है। सोचने के हिसाब से अगर देखूं तो आप बहुत ज्यादा प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज बनाते नजर आ रहे हैं। आज के बाद इस इंसान का फोन नहीं उठाऊंगी, आज के बाद कम बोलूंगा, बहुत सारी चीजें। करेगा कब, करोगे कब, प्लानिंग के हिसाब से अमल कब होने वाला है। बिकॉज क्या हो रहा है ना, डे बाय डे यू आर थिंकिंग ये कर लूंगा, पर कर नहीं रहे, ठीक है। हर दिन आप ये सोचते हो कि बस अगले दिन से ये जरूर होगा, और वो होता नहीं। तो जो प्लान कर रहे हो ना उसे फुलफिल करो। कर्क राशि वालों, एक बड़ी प्रॉब्लम ये आप लोगों के लिए इस महीने की दिखेगी ही। इस महीने आपको ज्यादा से ज्यादा ऑक्यूपाइड रहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बिजी रहना चाहिए। अपने प्लान किए हुए जो भी आपके दिमाग में चीजें चल रही हैं, अपने माइंडसेट में जो भी आप बाउंड्री तैयार कर रहे हो, उस पर अमल करने की जरूरत है, ठीक है। खुद को कॉन्फिडेंट बनाने की जरूरत है। आप ब्यूटी विद ब्रेन्स का कॉन्सेप्ट हो इस महीने, दिमाग तेज है, अपने आप को बैलेंस बहुत अच्छे से कर रहे हो, पॉजिटिविटी काफी ज्यादा आ रही है आपके अंदर इस महीने। पॉजिटिविटी किस तरीके से, अपने आप को प्रैक्टिकली एटलीस्ट डील कर पा रहे हो, आप अपने आप को प्रैक्टिकली समझ पा रहे हो, दिमाग से अब आप काम लेने लगे हो, और स्पेशली आपका फाइनेंस पे ज्यादा फोकस जाना शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये एक अच्छा साइन है, ये अच्छा एक आपके लिए देखा जाए तो सिस्टम है। आपके जॉब में अगर सबसे पहले देखें तो स्टेबिलिटी आती नजर आ रही है। जॉब आपकी परमानेंट होगी अगर अभी तक नहीं हुई है तो। जॉब में आपकी जो सैलरी है उसको लेकर जो इंक्रीमेंट होने थे, वो इंक्रीमेंट का डिस्कशन इस महीने हो जाएगा। इस महीने जॉब में ना एक इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, आप लीड करते हुए नजर आएंगे। भले आप एक लीडर नहीं है, भले आप टीम लीडर नहीं है, भले आप एग्जीक्यूटिव नहीं है, भले आप सीनियर पोजीशन पर नहीं है, आप बहुत बड़े लेवल की शायद पद पर नहीं है, लेकिन स्टिल इस महीने आपका माइंडसेट ऐसा हो जाएगा कि आप एक लीडर की तरह बिहेव करेंगे। आप हर चीज को कंट्रोल करेंगे, हर चीज को बैलेंस करेंगे कि चलो ये ऐसे करना है। लोगों से जिस तरह से आप बात करेंगे ना, हर किसी को लगेगा यही बॉस है यार, यही इंसान बॉस है। और इस महीने ना आपके अंदर बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज इस तरीके के आएंगे जिससे आपको बिजनेस के बहुत सारे प्लान्स आएंगे कि अच्छा मुझे बिजनेस में ये कर लेना चाहिए, अच्छा मुझे वो कर लेना चाहिए, आई शुड डू दिस दैट, वो वाला दिमाग आपका चल रहा है। बिजनेस के बहुत सारे आइडियाज आपके पास आने वाले हैं इस महीने। आपको लगेगा मुझे बिजनेस करना चाहिए, मैं अपनी लाइफ में बहुत स्लो चल रहा हूँ, मुझे ये करना है। जो सोच रहे हो ना उसके ऊपर रिसर्च शुरू कर दो। और यस, वो जो थॉट आ रहा है ना उसके ऊपर वर्किंग कैसे करना है, क्या इन्वेस्टमेंट्स है, पूरी मार्केट का अच्छा स्टडी करके उसके ऊपर काम करो। सिर्फ सोचना नहीं है, करना भी है, ठीक है। इस मंथ जॉब के लिए, जॉब वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम दिख रहा है। जॉब ढूंढ रहे हो तो अच्छी जॉब मिल सकती है। इवन सरकारी नौकरी के लिए भी ट्राई कर रहे हो तो यार आप अपने आप को ना हार्डवर्क के लिए रेडी रखो। हार्डवर्क अगर आप कर रहे हो ना, रिजल्ट आपके बहुत अच्छे हैं इस महीने, ठीक है। इस महीने आपकी बिजनेस के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिजनेस में थोड़ा सा
कुछ काम अधूरे रहने के चांसेस है, कुछ आपके लिए डिलेज होने के चांसेस है। बिजनेस में जैसे आप कुछ भी काम कर रहे हो ना, आपको लगेगा कि चलो अब ना ये 1 हफ्ते में काम मैं कंप्लीट करके डिलीवर कर दूंगा, 1 हफ्ते की जगह 2 हफ्ता लग जाएगा उस काम को। ठीक है, कहीं से कुछ आना है आपको, समझो कोई प्रोडक्ट मटेरियल आना था, तो उसमें भी थोड़ा डिले आ जाएगा। काम अधूरे रहते हुए नजर आएंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अधूरे काम आपके दिमाग में चलेंगे कि ये काम हाफ ऐसे कंप्लीट करना है, दिमाग में चलता रहेगा बार बार, ये कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट करना है। काम अधूरे रहने का मतलब ये है कि आप उतना एफर्ट नहीं डाल रहे जितना डालना चाहिए, बार बार अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये फलाना पहले कर लेता हूँ फिर हो जाएगा, वो फलाना पहले कर लेती हूँ हो जाएगा। वो सब चीजें बाद में, आपकी प्रायोरिटीज को सेट करके पहले अपने काम को कंप्लीट करें, क्योंकि बिजनेस वालों के लिए इस महीने से बड़ी प्रॉब्लम यही दिख रही है कि आप जितने एफर्ट्स डालने चाहिए ओवरऑल ही, अगर मैं कहूँ कर्क राशि वालों को, जितने आपके अंदर पोटेंशियल, जो आपके अंदर फायर है, जो एक स्ट्रॉन्ग एक होता है ना कि मोटिवेशनल स्पिरिट है, जो आप हमेशा दूसरों को देते हो, हमेशा दूसरों को कॉन्फिडेंट फील कराते हो, मोटिवेशनल फील कराते हो, वही आपको अपने लिए वो ऊर्जा यूज करनी है, अपने आप के लिए। तो बिजनेस वालों के लिए टाइम अच्छा है, मैं नहीं कहूंगी नहीं है, फाइनेंसेस अच्छे हैं, फाइनेंसेस बहुत अच्छे नहीं है पर अच्छे हैं, बैलेंस जितने आ रहे हैं, जो सैलरी आ रही है, जो बिजनेस आ रहा है, ठीक है, ना ज्यादा अप हो रहा है ना ज्यादा डाउन हो रहा है। इवन आपके इन्वेस्टमेंट्स की भी अगर मैं बात करूं तो अच्छे हैं, ठीक है, अच्छे हैं, ठीक ठाक है। आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को छुपाते हुए भी बहुत नजर आएंगे इस महीने, ठीक है। आप नहीं डिस्कस करेंगे किसी से कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप लगभग एक मिस्टीरियस पर्सनालिटी बनकर ही मतलब नजर आएंगे कि अकेले में ही सारी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। बट मैं कहूंगी कि एक जानकार व्यक्ति से जरूर उसकी सलाह करें, अगर कोई नए इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, नए निवेश कर रहे हैं, तो किसी सीनियर एक्सपीरियंस पर्सन से आप डेफिनेटली डिस्कस करें जो उसमें महारत रखते हैं। लेट्स से आप म्यूचुअल फंड्स या एसआईपी वगैरह में कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उस केस में आपको क्या करना है, किसी एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए कि भाई जो भी इस चीज में आपको लग रहा है कि इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, तो वो आपको डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए उसमें, ठीक है, उस इंसान से सलाह लेकर। लेट्स से घर खरीदना है, तो आप देखो कि रियल एस्टेट वगैरह में किसका दिमाग ज्यादा अच्छा है, तो उससे आप सलाह लो, सलाह लेकर करो, भले फिर बाकी लोगों से आप हाइड करो, बाकी भले घर वालों को किसी को भी आप मत बताओ इस चीज के बारे में, ठीक है। आपकी मदर के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे होंगे इस महीने, आपके बहुत अच्छे संबंध देखने को मिलेंगे उनके साथ। भाई बहनों के साथ थोड़ी सी दूरी आएगी, कहीं ना कहीं भाई बहनों से किसी बात को लेकर आप बहुत अपसेट होंगे, मिलता हुआ धोखा ऐसा दिखाई दे रहा है, आपको लगेगा कि भाई बहनों पे इतना भरोसा किया और इन्होंने ही बैक स्टेप कर दिया, इन्होंने ही धोखा दे दिया। तो यस, भाई बहनों से थोड़ी सी नाराजगी होगी, पिता से भी किसी बात को लेकर थोड़ा सा मन टूटेगा। मन टूटने का मेन कारण पैसे हो सकते हैं कि या तो वो आपको पैसों के मामले में बहुत सारी बातें सुना देंगे कि तुम बहुत फिजूल खर्च करते हो या करती हो, या तुम जब देखो पैसों को लेकर ऐसा करते हो वैसा करते हो, प्रॉपर प्लानिंग को लेकर वो बात करेंगे आपसे। और या तो वो आपसे किसी तरीके के पैसों के लेन देन करेंगे, या उन्होंने कहीं उधार रखा हुआ है जो आपको चुकाने पड़ जाएंगे, तो पिता के साथ आपके संबंध से पैसों की वजह से बिगड़ेंगे, ठीक है। और आपके जो सिबलिंग्स यानी कि भाई बहनों के साथ जो संबंध बिगड़ेंगे, वो आपके सोच विचार, आपके ओवर थिंकिंग की वजह से बिगड़ेंगे। चीजें आपको लेट गो करनी होगी, आपको माफ करना पड़ेगा, हर चीज को आपको पकड़ कर नहीं बैठना है, जितना आप माफ करोगे रिश्ते बनते रहेंगे, आप जितना पकड़ कर बैठोगे वो रिश्ता खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर ना आपको रिश्ता बना के चलना है तो माफ करना सीखो, ठीक है। माता के साथ आपकी बहुत अच्छा टाइम रहेगा, आपके बच्चों के साथ आपका वक्त बहुत अच्छा बीतेगा, अच्छा टाइम आपका बीतेगा। बच्चों को लेकर ये भी मुझे दिख रहा है कि अगर आप स्पेशली एक औरत और एक स्त्री हैं, तो उन लोगों के लिए मैं डेफिनेटली देख पा रही हूँ कि इस महीने आप अपने बच्चे को ना किसी तरीके का कोई काला धागा पहनाएंगे या उनकी नजर उतारते हुए नजर आएंगे, लगभग आप उनकी नजर को लेकर उनको एक होता है कि उनको प्रोटेक्शन देते हुए नजर आएंगे, चांसेस है शायद कोई ब्रेसलेट वगैरह पहना देंगे, तो आप उनको प्रोटेक्शन के लिए बच्चों को कुछ पहनाते नजर आएंगे। और बच्चे बाकी ग्रोथ करेंगे, आपकी हेल्प अच्छी है, मतलब आपको बच्चों की हेल्थ अच्छी होती हुई दिखेगी, बच्चों में इंप्रूवमेंट रहेगा और आप अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं सब चीजें, आपके अंदर वो स्पिरिट दिख रही है जिसमें आप बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं सब चीजें। यहाँ पर अगर मैं आपकी स्टडीज के मामले में देखूं, स्टडीज वाले स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल खराब महीना है, ठीक है, बहुत खराब महीना है। अब इस बात को ना दिमाग में पकड़कर मत बैठ जाना कि अरे यार जब वक्त ही ऐसा है तो फिर हम पढ़े ही क्यों, नहीं, अगर आपको दिख रहा है कि ये प्रॉब्लम आ रही है तो उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। यहाँ पर खराब महीना मैं क्यों कह रही हूँ, स्टूडेंट्स को कोई तरीके का फेलियर्स फेस करना पड़ जाएगा। फेलियर एज इन आपके कोई एग्जाम्स के रिजल्ट खराब आ जाएंगे जिससे आपका मन भावुक हो जाएगा, या किसी व्यक्ति का धोखा आपके ऊपर इतना हावी रहेगा, जैसे किसी फ्रेंड ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया है, कोई टीचर ने कुछ गलत किया है, तो ऐसे दिमाग में ना उस विचारों में इतना ज्यादा घिरे रहेंगे, उन फालतू के टेंशन में आप इतना ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे कि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस ही नहीं करेंगे। तो अब देखो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई कि दिक्कत क्या है, उस चीज पे काम करना है, ठीक है। ये नहीं कि अरे दीदी ने बोल दिया कि भाई पढ़ाई तो होगी ही नहीं, तो अरे यार जब नसीब में ही लिखा है तो पढ़े ही क्यों, नहीं, आपको उस चीज को पुश करना पड़ेगा कि आपको अपना रूटीन बनाना पड़ेगा, आपको नो मैटर व्हाट आपको फालतू की फिजूल की चीजों में ध्यान नहीं देना है, ठीक है। बाकी यस,
यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए टाइम मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है। अगर आप किसी टेस्ट के लिए भी दे रहे थे, वो रिजल्ट का वेट कर रहे थे, इस महीने अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। इस महीने सही जगह पे एडमिशन भी नहीं होगा, मन चाहे प्लेसेस पे एडमिशन नहीं होगा, मन थोड़ा सा उदास जरूर होने वाला है, फेलियर्स फेस करेंगे, स्टूडेंट्स के लिए टाइम अच्छा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के लिए मैंने कहा सिंपल अच्छी चीजें हैं। मैं बहुत बड़ा पीक और बड़ा प्रॉफिट नहीं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए, बट हाँ ये भी नहीं कहूंगी कोई नुकसान हो रहा है, चीजें बैलेंस है। कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत आपको परसेंट प्रॉफिट ही मिल रहा है, अच्छा ही हो रहा है, नुकसान तो नहीं हो रहा। ठीक है, उसके अलावा अगर आप लोगों की हेल्थ को देखा जाए, हेल्थ में आप धीरे धीरे हील कर रहे हैं, स्पेशली मेंटल हीलिंग आपके लिए ज्यादा जरूरी है, माइंड की हीलिंग ज्यादा जरूरी है। आपकी आपकी जो फिजिकल बॉडी है ना, वो इतनी डिस्टर्ब नहीं लग रही है। आपकी फिजिकल बॉडी से आपको फिजिकली कोई बीमारी मुझे नहीं लग रही कि कोई फिजिकली आपको बीमारी है, सर्दी जुकाम। आपको जो भी हेल्थ प्रॉब्लम होगी ना, वो आपके माइंड से जुड़ी हुई है। अगर आपको सडनली बहुत फीवर लग रहा है ना, तो ध्यान रखना वो आपके माइंड से जुड़ी हुई है। इस महीने आपके हेल्थ सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच विचारों से बिगड़ेगी। जैसे आप ओवर थिंकिंग करेंगे, सडनली आपको सर दर्द हो जाएगा। आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपको एंजाइटी हो जाएगी। आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, भाई ऐसे सोच रहे हैं, भाई मेरे पेट में दर्द है, दर्द है, दर्द है, तो पेट में बहुत दर्द हो जाएगा एकदम से। तो याद रखना इस महीने जो भी हो रहा है ना, वो आपके सोच विचारों से हो रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में आप लोगों को जो है हीलिंग्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, थोड़ा स्पिरिचुअल होना चाहिए, पूजा पाठ पे ध्यान दो, थोड़ा पॉजिटिव अफर्मेशंस प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा अपने मन को बेहतर करने के लिए आप जो है मेडिटेशन करो, मंत्रों की चांटिंग करो, बहुत सी चीजें हैं आपके पास करने के लिए। आप उसको करके आप अपने आप को बेहतर महसूस करा सकते हैं। तो मूड स्विंग्स बहुत होंगे आपको, ठीक है, इस महीने मूड स्विंग्स बहुत होंगे, इमोशनल डिस्टर्बेंस ज्यादा है, मेंटल एंजाइटी ज्यादा है। तो इन चीजों को कवर करने के लिए आपको जो चीजें मैंने बोली, इनमें से कुछ भी कर लो। अगर वर्कआउट कर सकते हो तो वर्कआउट करो, ठीक है। योग अभ्यास या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी इस महीने आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। इस मंथ अगर आप लोग कंप्लीटली सिंगल हो, शादी वादी के लिए प्रयास कर रहे हो, शादी वादी के लिए ट्राई कर रहे हो, तो यार मुझे शादी के लिए तो ऐसा दिख रहा है कि फिलहाल बात कहीं आगे नहीं बढ़ेगी। अगर कहीं चल रही है, वहां बात आगे नहीं बढ़ने वाली। और इस महीने लेकिन ऑप्शन जरूर मिल सकते हैं। एक प्रस्ताव अगर अभी तक मिला हुआ है, तो दूसरा भी एक प्रस्ताव आपको मिल सकता है। हालांकि बात आगे नहीं बढ़ेगी, मैं क्लियरली देख पा रही हूँ, बात आगे नहीं बढ़ेगी। उसका कारण कहीं ना कहीं पैसे ही होंगे। पैसे की वजह से ही बात डिले होगी। या तो उन लोगों की लेन देन बहुत बड़ी होगी कि भाई वो आपसे बहुत एक्सपेक्ट करेंगे पैसों की, या उनका बैकग्राउंड की वजह से आप मना करेंगे। तो कोई ना कोई पैसों की वजह से ही ऐसे सीन आएंगे जिससे आप लोगों की बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो मैरिज तक बात आगे जाती हुई नजर नहीं आ रही है। फाइनेंसेस अगर उनके कम है, तो थोड़ा इग्नोर करने की जरूरत है आपको उस चीज को, और सामने वाले व्यक्ति के सीरत पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है कि उसका नेचर, स्वभाव कैसा है, क्या वो आपको खुश रखेंगे या नहीं, इस चीज पे ज्यादा फोकस करें। बाकी पैसा तो यार फ्यूचर में बन जाएगा, उसका स्ट्रेस मत लीजिए, ठीक है। वैसे भी आप इमोशनल है, आप इतना सोचते नहीं इन सब चीजों पे। लेकिन हाँ, अगर पैसों की लेन देन के बारे में कुछ चल रहा है कि भाई उन्होंने अच्छी खासी मांग की है, तो डेफिनेटली ऐसे रिश्ते को क्विट करना ही सही होगा। ध्यान रखना, इस महीने एडवाइस दूंगी कर्क राशि वालों, जितना भी हो सके किसी भी इंसान से अगर आपकी बातचीत चल रही है, तो अपने पैसों के रिलेटेड किसी से भी कोई बात ना करें, ठीक है। कितना आपके घर में आता है, कितनी आप कमाते हैं, कितना आपके एसेट्स हैं, ये सब डिस्कस करने की गलती मत करना, क्योंकि आपके पैसे ही होंगे जिससे लोग आकर्षित होंगे इस महीने स्पेशली। कोई भी आपसे इस तरीके की बात कर रहा है, जैसे रिश्ता देखने आया और वो पूछ रहा है आप कितना कमाते हो, तो सच बोलने की जरूरत नहीं, भगवान की कृपा से अच्छा कमाता हूँ, बस बहुत अच्छा है, अच्छी जिंदगी चल रही है। फिर भी फोर्सफुली बताना पड़ रहा है, तो आप हो सके तो इतना बढ़ा चढ़ा कर ना बताएं, जितना हो सके कम बताने की करें, क्योंकि वो सामने वाला व्यक्ति आपको पैसों से टटोलने वाला है। कहीं ना कहीं ये पैसों की लेन देन आपके लिए इस महीने प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ठीक है। तो पैसे, और अगर किसी को उधार देने का सोच रहे हैं, तो ये याद रखिएगा वो वापस नहीं आने वाले पैसे, क्योंकि वो पैसे जा चुके हैं। आप समझ लो कि वो इंसान ने आपसे लेकर आपको टाटा बाय बाय कर दिया है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी कुछ महीने पहले ही ऐसा हुआ है कि किसी के पैसे में हेल्प किया आपने, वो पैसे आपके गए। आप समझो कि आपको पैसों के इस वक्त कोई व्यवहार नहीं रखने हैं इस तरीके के। इस महीने अगर आपका कोई लीगल केस चल रहा है, मेंटली कह रही हूँ, लीगल केस से चल रहा है कोर्ट कचहरी का, तो आपके लिए मेंटल डिस्टर्बेंस बहुत बढ़ने वाली है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा। लीगल केस में तो आपके ऊपर बकायदा ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए जाएंगे कि आप ऐसे हो जाएंगे कि शिट यार, ये तो सोचा ही नहीं था कि ये लोग इस लेवल तक गिरेंगे। तो आपको बहुत प्रिपेयर रहना पड़ेगा, अपने वकील से बैठकर अच्छे से सारी चीजें डिस्कस करनी होगी, क्योंकि जीतने के चांसेस इस महीने नहीं है। कोर्ट कचहरी के मामले में जीतने के चांसेस नहीं है, और कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हो जाएगा जिससे आपका मन पूरी तरह टूट जाएगा। लोग ऐसे ऐसे इल्जाम आपके ऊपर लगा देंगे। तो अपने आप को बहुत स्ट्रांग रखने की जरूरत है। ये याद रखना, उनके बोलने से आप हो नहीं जाएंगे। अगर कोई आपको गलत समझा रहा है, बता रहा है या बना रहा है, तो उनको बोलने दो। बोलते हैं ना कि जब रास्ते से चल रहे हैं, गुजर रहे हैं, तो बहुत सारे अगर कुत्ते भौंक रहे हैं, तो आप भौंकना शुरू नहीं करोगे, राइट। आप इग्नोर करके निकल जाओगे कि यार ये तो ठीक है, नॉर्मल है, जानवर है। इस तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है।
बाकी इस महीने कोर्ट कचहरी के मामले में सक्सेस नहीं है, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, मेंटल स्ट्रेस बढ़ने वाला है। इस महीने आपकी थर्ड पार्टी अगर सिचुएशन है तो थर्ड पार्टी से भी आप बहुत परेशान नजर आएंगे। आप उनको लेकर बहुत अपना मन खराब करते हुए नजर आएंगे। आपको लगेगा कि मैंने इतना सच्चाई, इतनी ईमानदारी हमेशा हर इंसान के लिए रखी, इसका भी कभी मैंने बुरा नहीं चाहा, लेकिन इस महीने आपको उनके लिए बहुत ज्यादा, आपके मन में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आएगी, आप मन खराब करेंगे उनको लेकर। ठीक है, इस मंथ अगर आप सिंगल हैं कंप्लीटली, अगर आप डेटिंग वेटिंग के लिए ट्राई कर रहे हैं तो डेटिंग के लिए ये महीना मुझे नहीं लगता कि आपको करना चाहिए ट्राई। मुझे लगता है इस मंथ के एंड में आप ट्राई जरूर कर सकते हैं और इस मंथ के एंड में आपको अच्छे अच्छे प्रपोजल्स मिल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप मन ही मन किसी को बहुत पसंद करते हो, कोई क्रश वाली फीलिंग्स हैं, किसी को एक तरफा प्यार आप करने लगे हो, तो वो व्यक्ति आपके लिए बहुत ज्यादा सीरियस होते हुए नजर आएंगे। वो व्यक्ति आपको लेकर बहुत इंटरेस्ट लेते हुए आप में नजर आएंगे। आपको लेकर लाइक काइंड ऑफ चाहेंगे कि वो आपको ऐसा ट्रीटमेंट दे जो कि प्रिंस या प्रिंसेस जैसा हो। वो आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग फील करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनके एक्शंस और उनकी सोच में बहुत मेजर डिफरेंस हो। याद रखना, उनकी एक्शन और सोच में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो वो सोचेंगे वो करेंगे नहीं। ठीक है, सोच वो बहुत रहे कि आपको जो है एक प्रिंस या प्रिंसेस की तरह रखना है, आपको पैम्पर करना है, आपको प्यार देना है, लेकिन जब करने की बात आ जाएगी ना तो वो कुछ ऐसा ही कर जाएंगे जिससे आपका दिल टूटेगा। ठीक है, जिससे आपको धोखा महसूस होगा। ठीक है, जिससे आपको लगेगा कि यार ये मेरे साथ हुआ होगा, मैंने ये कभी सोचा नहीं था। कुछ लोगों के लिए ये भी मैं कहूंगी कि बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है। ये स्त्री पुरुष कोई भी है, मैरिड हो सकते हैं, या इस इंसान की ऑलरेडी इंगेजमेंट है की हुई, या कोई कमिटेड रिलेशनशिप में ये ऑलरेडी है, जिसका पता आपको इसी महीने चलने वाला है। इसी महीने आपके सामने ऐसी कोई बात ओपन हो जाएगी जिससे आपको पता चलेगा कि ये इंसान तो ऑलरेडी कहीं कमिटेड है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहूंगी कि स्टिल ये आपके प्रति सीरियस होते हुए, आप में बहुत इंटरेस्ट लेते हुए नजर आएंगे। बट आप बहुत बिट्रेड फील करेंगे बिकॉज आपके क्रश वाले केस में ऐसा दिख रहा है कि आपका मन टूटेगा जरूर। ये व्यक्ति आपसे मैग्नेटिक एक पुल फील जरूर करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप ही किसी वजह से इनसे दूरी बना लेंगे, क्योंकि आपको लगेगा ये इंसान जैसा दिखता है या दिखती है वैसा है ही, इसने बहुत सारी चीजें छुपाई। हालांकि वो आपसे प्रेम बहुत करेंगे, उनके मन में आपके लिए बहुत फीलिंग्स होंगी। अब यहाँ पर मैं बात कर लेती हूँ मैरिड लोगों की क्या सिचुएशन रहेगी। मैरिड लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसे तो अच्छी चीजें हैं, आपके पार्टनर का सपोर्ट आपको काफी मिलने वाला है, लेकिन बात बात पे थोड़ा मनमुटाव जरूर होगा। और मनमुटाव का कारण या तो घर में कोई कुछ लोग होंगे जिनके वजह से होगा, या पैसों के वजह से होगा ये मनमुटाव। बार बार किसी ना किसी तरीके की बहस, आर्ग्यूमेंट। हालांकि पार्टनर, अगेन कहूंगी कि पार्टनर बार बार सपोर्टिव हो जाएंगे, हैंडल कर लेंगे आपको अच्छे से। कभी आप उन्हें हैंडल कर लेंगे, ऐसा नहीं कि वही आपको हैंडल करेंगे, कभी आप उनको हैंडल करेंगे। तो एक थोड़ा बहुत जो है ना, एक होता है ना कि थोड़ा बहुत झगड़ा किया फिर सॉर्ट आउट, फिर थोड़ा बहुत झगड़ा किया फिर सॉर्ट आउट, वो ये चलेगा, लेकिन पूरा महीना चलेगा। ये पूरा महीना ऐसा लगेगा ये पैसों की वजह से होगा या आसपास के लोगों की दखल की वजह से होगा। आसपास जैसे कि आपके पार्टनर की फैमिली का कोई है वो इन्वॉल्व हो जाएगा, या आपकी तरफ से कोई इन्वॉल्व हो जाएगा, आपके कोई फ्रेंड्स की दखल आ जाएगी। किसी के भड़कावे में आकर आप लोग अपने रिलेशनशिप में बार बार सवाल उठाते नजर आएंगे, अपनी शादी पे सवाल उठाते नजर आएंगे, और उससे कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगे। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इतनी ज्यादा बातें बढ़ जाएंगी कि भाई एकदम सेपरेशन तक बात आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस एक बोलते ना, एक घर में जब दो बर्तन है तो वो खड़केंगे ही, तो वो वाला है, दो बर्तन खड़केंगे, वो बर्तन आप एक दूसरे पे मारेंगे नहीं, बट ऐसा है कि थोड़ी बहुत सिचुएशन वर्स्ट होगी फिर बिगड़ेगी, मतलब अच्छी होगी फिर बिगड़ेगी फिर अच्छी होगी, ऐसा सिस्टम चलेगा। फाइनेंसेस को लेकर भी कोई बहुत ज्यादा आप लोगों के बीच में होगी बहस, जहां पर आप भी उनको बताएंगे कि मैंने तेरे लिए क्या क्या किया, और वो भी आपको बताएंगे मैंने तेरे लिए क्या क्या किया। हालांकि चीजें सिर्फ बोलते ना बहती लहर के साथ सॉर्ट आउट भी हो जाएगी, कोई बड़ी बात आप लोगों के लिए मतलब टिकी नहीं रहेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो लोग अफेयर में हैं। लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है आपके लिए, नॉर्मल अफेयर हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप हो सकता है। तो इस केस में कैसा रहेगा सिचुएशन, देखो अफेयर के मामले में ना पार्टनर तो आपका कायल हो जाएगा इस महीने। ठीक है, या कायल हो जाएगी, यानी कि वो आपके दीवाने या दीवानी हो जाएंगी। आपका ऑरा कुछ इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा कि इस महीने तो वो आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। इस तरीके का आपका ऑरा होगा। आपके भीतरी एक शक्ति है जो आपको खुद को भी महसूस होगी। आपकी देखने का तरीका, बोलने का तरीका ऐसा हो जाएगा जिससे हर कोई आपसे आकर्षित हो जाए, और आपके पार्टनर के सामने, आंखों के सामने बहुत से लोग आपसे आकर्षित होते हुए नजर आएंगे। आपके पार्टनर इस बात से कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब होंगे और वो आपको लेकर बहुत टेंशन लेना शुरू कर देंगे। इस महीने वो आपको लेकर बहुत इनसिक्योर होंगे, बहुत ज्यादा, और आपको हंसी बहुत आएगी। आप बहुत हंसेंगे एक साइड पे बैठ के कि अरे बहुत मजा आ रहा है इनको इस तरह तड़पाने और छेड़ने में।
आपके कोई डीपीज ऐसे होंगे, आपके पहनावे, कपड़े, स्टेटस, आपका उठना बैठना कुछ ऐसा जरूर होगा जिससे आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अटेंशन मिलेगी पार्टनर की, बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी बातें करेंगे वो आपसे, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोगों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी का कुछ इशू था तो डेफिनेटली फिजिकल इंटीमेसी भी या कॉम्प्लीमेंट्स भी आपको बहुत मिलने वाले हैं इस महीने। तो इस महीने आपके पार्टनर आपको डेफिनेटली बहुत अप्रिशिएट करते हुए आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। यू विल बी वेरी हैप्पी, आपको बहुत हंसी आने वाली है, आप बहुत खुश रहेंगे। मतलब इस मामले में इस चीज को देखकर आपको बहुत मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ चलो बेस्ट हो रहा है। और अगर शादी वादी के लिए भी बहुत डिले हो रहे थे, शादी नहीं हो रही थी, आपके जो अफेयर चल रहे हैं उनके उसके मामले में कह रही हूँ, तो पार्टनर अब शादी वाली भी बातें करेगा या फ्यूचर की बातें करेगा या करेगी, ठीक है। लेट्स सी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोगों के लिए क्या सिचुएशन बन रही है। नो कॉन्टैक्ट में आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगी सितंबर के मंथ में, प्लीज गाइड। Three of Cups, Temperance, Six of Swords, Hierophant, Queen of Cups, Ten of Pentacles। देखो आपके पार्टनर मुझे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि आपको लेकर सोच विचार बहुत कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग तो बहुत करेंगे इस महीने, उनको आपकी बहुत याद आएगी, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे और उन्हें कहीं ना कहीं लगेगा जैसे कि वो आपके लिए बहुत तड़प रहे हैं, बहुत ज्यादा उनके मन में तड़प होगी, बहुत ज्यादा एक स्ट्रांग फीलिंग होगी, एक अर्ज होगी आपसे मिलने की, आपसे बात करने की, आपको देखने की। आपके लिए इनके मन में बहुत स्ट्रांग एक होता है ना कि जैसे एक डिजायर आ जाती है, वो डिजायर आएगी। ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं बट मुझे इनके एक्शंस में ऐसा दिख रहा है कि ये कोई एक्शन लेंगे नहीं। फीलिंग्स इनकी बहुत स्ट्रांग होगी, अपने आप को पुश करेंगे आगे बढ़ने के लिए पर कर नहीं पा रहे। दिक्कत पता है क्या है कि आपसे क्यों वापस जॉइंट में आना चाहते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ऐसा दिख रहा है कि ये अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रही, ये एक जगह जैसे रुक गए हैं, कहीं रुक गई हैं या स्टक हो गए हैं या हो गई हैं, ऐसा कुछ सिस्टम हुआ है। इसमें ऐसा लग रहा है कि अपनी जिंदगी में कोई मूवमेंट नहीं देख पा रहे, ये अपनी जिंदगी में सक्सेस नहीं देख पा रहे, हैप्पीनेस नहीं देख पा रहे। इन्हें लग रहा है इनके जीवन में बहुत सारी चीजें अधूरी रह गई हैं, वो सेलिब्रेशन या हैप्पी जो लाइफ होती थी ना वो सब बीच में छूट गई है कहीं। तो अभी क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो है ना आपको मिस बहुत करेंगे या मिस बहुत करेंगी, बहुत प्यार होगा इनके मन में आपके लिए, इमोशनली एक क्रेविंग्स होंगी आपको देखने की, आपसे मिलने की। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि दिक्कत ये रहेगी कि ये व्यक्ति एक्शन नहीं लेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, इतना आपके लिए फीलिंग्स होने के बावजूद नहीं लेंगे। ये अपने फैमिली, अपने काम और बाकी सारी चीजों पे ध्यान देंगे, अपनी हीलिंग पे बहुत फोकस करेंगे। इनका ध्यान रहेगा कि मुझे पहले अपने आप को हील कर लेना चाहिए इस इंसान को अप्रोच करने से पहले, क्योंकि इन्हें नहीं लग रहा है कि इमोशनली प्रिपेयर्ड है किसी भी चीज के लिए या किसी कनेक्शन के लिए। तो इसलिए ये आपकी तरफ आ तो नहीं रहे, एक्शन नहीं हो रहा या यूनियन नहीं हो रहा, बट यस ये इंसान आपके बारे में सोचेंगे या सोचेंगी बहुत ज्यादा, ओवर थिंकिंग रहेगा और लिटरली आप ये समझ लो कि बहुत मन इनका भारी हो जाएगा आपको लेकर सोच सोच कर। आपके लिए गाइडेंस क्या है? देखो पहले तो मैंने कहा आपको हार्डवर्क करना होगा इस महीने, बहुत ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत है, सिर्फ दिमाग में नहीं रखो, करके भी दिखाओ तो चलेगा। दूसरा, मिस्ट्री बने रहो, जितना हो सके अपने आप को एक्सपोजर में मत लाओ, जितना हो सके कम बोलो, कम बात करो, जितना हो सके अपने सीक्रेट्स अपने तक रखो। आप कैसा महसूस कर रहे हैं वो हर किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को सामने से स्ट्रांग ही प्रेजेंट करें हर किसी के सामने, ऐसे दिखाएं कि आप तो फौलाद के बने हैं, लेकिन अंदरूनी जो आपके चोट है ना उसको सामने लाने की जरूरत नहीं है, किसी को मत बताएं, अपनी कमजोरियां किसी को भी गिनवानी नहीं है, ठीक है। फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम रहेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड में आप अपने दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताते नजर आएंगे, स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व होंगे, पूजा पाठ में मन लग सकता है। इस महीने अगर हायर स्टडीज के लिए कहीं जाना था, विदेश या पीआर रिलेटेड या वीजा रिलेटेड कोई कार्य थे, तो वहां सफलता नहीं मिलेगी, कारण पैसे ही होंगे। अगेन पैसों की वजह से होगा, पैसे या तो बहुत खर्च करने पड़ जाएंगे या कुछ ना कुछ पैसों को लेकर ही दिक्कत आएगी जिसकी वजह से वो काम नहीं बनेंगे, अटक जाएंगे वो काम, ठीक है। तो पीआर, ग्रीन कार्ड, वीजा रिलेटेड या हायर स्टडीज के रिलेटेड कोई काम है तो उसमें बाधाएं आएंगी। ट्रैवलिंग इस वक्त इस महीने मुझे नहीं दिखाई दे रही, इस महीने आपके लिए ट्रैवलिंग मुश्किल है, लाइक कहीं बाहर जाके अगर कुछ स्टेबल आप प्लान कर रहे हैं कि भाई सेट होना है तो उस हिसाब से मुश्किल है। बाकी एंड ऑफ द मंथ आप अचानक से कोई ट्रैवलिंग जरूर प्लान करेंगे, कुछ घूमना फिरना, थोड़ा बहुत लॉन्ग ड्राइव्स वाली सिचुएशन, शॉर्ट ट्रिप्स कह सकते हैं, आप शॉर्ट ट्रिप जरूर करेंगे, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं बहुत डिटेल रीडिंग आप लोगों के लिए बनाती हूँ, मेरे इस एफर्ट को अप्रिशिएट करते हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों के लिए हर बार ऐसी डिटेल रीडिंग्स को आपके लिए प्रेजेंट करने में, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।